नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज दृष्टि का पार्ट 2 सूक्ष्म दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो सबसे पहले देखते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2025। भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 99वां। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या घोषणा। जो जो इम्पोर्टेंट है केवल हम उन्हीं घटनाओं पर ध्यान देंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आरो यारो और केतु। आठवां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में पोलैंड में राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ उसमें कौन जीता है? करोल नवरोपी। 80वें राष्ट्रीय राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एनालेना बारबाग, जर्मनी से। जो 22वां सांगरीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुशांबे, कजाकिस्तान। नेक्स्ट, किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट, ईवी कार बिक्री में चीन का प्रथम स्थान रहा, लगभग 50%। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया था? इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर, जो ई रिक्शा जो चलता है बैटरी वाला, उसका। नेक्स्ट, इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनवेट ने के नए प्रमुख के रूप में किसने नियुक्ति दिया? डेविड चीनी। नेक्स्ट, भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025 के लिए संभाली? एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? रोटरडैम, नीदरलैंड। आगे देखते हैं। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? निकू सोरडैन। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? कामिल इदरीस। कामिल इदरीस। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए पीस। नेक्स्ट, बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन थी? कशिश चौधरी। नेक्स्ट, सागर माथा सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया? दुबई। सलमान रुशदी सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातक को कितने वर्ष की सजा मिली? 25 वर्ष की। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? अनीता आनंद। नेक्स्ट, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया? भूटान। भूटान। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी? सुसान ले ने बनी। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथाल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? डेनमार्क। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीपोस्ट किस किस नाम से पोप चुना गया? किस नाम से पोप चुना गया? पोप लियो 14वां। मूल रूप से वह किस देश के नागरिक है? यूएसए। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? पहले पोप। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले पोप बन सके। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रेडरिक मर्ज। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के दोबारा चुने गए एंथनी अल्बनीज। त्रिनिदास त्रिनिदास त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने किसने किया? कमला प्रसाद विशेषर। कमला प्रसाद विशेषर। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? 35 देशों के विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में भारत शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? भारत के किस विद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है? आईआईएससी बेंगलुरु 38वां स्थान मिला है। एशियाई रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे रहा है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग, जो चाइना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की?
जेद्दा, सऊदी अरब। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का क्या नाम? क्या? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? बेल्जियम में। मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित है? पंजाब नेशनल बैंक। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचा पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? मॉरिशस। छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक, थाईलैंड। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित है? समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति से चुना गया? वर्ष 2025 से 27 में। दुबई के क्राउन प्रिंसेस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम। यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई? IIM अहमदाबाद, IIM। अंतर संसदीय संघ IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ताशगंज, उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन दो रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके के साथ उद्घाटन किया? महो ओमानथाई और महो अनुराधापुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र भूषण मेडल दिया गया। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? वाउनिया विश्वविद्यालय। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? 7.7। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन से ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन ब्रह्म। नेटुम्बो नदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? नामीबिया की, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई? सलाह अल बर्दावी। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। पहला बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया? बांग्लादेश में शुरू। आगे देखते हैं। अर्जेंटीना ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से बाहर होने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? पार्ट डी वेवर। ग्रीन ट्रांजिशन एलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया? डेनमार्क। न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तारानाकी मौका। माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय से। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान भारत का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रख दिया? माउंट डेराली का नाम बदल के माउंट मैकिनले कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया? अमेरिका की खाड़ी। बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? संयुक्त राज्य का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? माया सैंडू दूसरा कार्यकाल का। माया सैंडू। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? पांचवा स्थान पे आता है पावर के हिसाब से।
विश्व की 8 महाशक्तियाँ 2025 नाम सूची में कौन-सा देश पहले स्थान पर? संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे है। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महाशक्तियों शक्तियों नामकरण सूची में एशिया के कितने देश रहे? 4 4 देश हैं एशिया के 8 में से। चीन है, जापान है, भारत है और दक्षिण कोरिया है। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? 3 भारतीय महिलाएं शामिल। कौन-कौन सी भारतीय महिलाएं शामिल? निर्मला सीतारमण को सूची में कौन-सा स्थान मिला है? 28वां स्थान मिला है। रोशनी नादर मल्होत्रा को क्या स्थान मिला? 81वां स्थान मिला है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रैंकोइस बायरो। फ्रैंकोइस बायरो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने। टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ ईयर के रूप में चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद मानद उपाधि प्रदान की है? जनरल अशोक राज सिगडेल। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पद ग्रहण किया? नेटुम्बो नदी नदैतवा नदैतवा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली? 180 देशों में 176 में रैंक। बहुत ही बुरी रैंकिंग। 180 देशों में 176 मिलना समझ लीजिए कितना बुरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट सूची जारी किया है? यूनिसेफ। 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी हो गई? 2.3 बिलियन। बारबाडोस बारबाडोस में प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑनरी ऑनरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। गुयाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया? वर्ल्ड इंटर वर्ल्ड इंटरलेक्चुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेशन 2024। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला कौन सा देश है? भारत है। कितना है? 15.7%। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? लंदन में। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई, जिसका कौन सा स्थान है? 48वां स्थान। वर्ष 2024 में COP29 संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? अजरबैजान अजरबैजान द्वारा की गई। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? भारत घोषित किया। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया? ब्रुसेल्स बेल्जियम ब्रुसेल्स और बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? क्रमशः भारत और फ्रांस। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की? स्पेन। ट्यूमा ट्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? बोत्सवाना। लुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वियतनाम। जैव विविधता पर अब समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वां बैठक कहाँ संपन्न हुआ? काली कोलंबिया। सीबीडी सीबीडी कॉप 16 की थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति। आगे सीबीडी कॉप 16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री प्रीतिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्ययोजना। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन CBD COP 17 की मेजबानी कौन देश करेगा? आर्मेनिया करेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया है? अल्जीरिया। द्रौपदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी? अल्जीरिया, मार्टिना मार्टिन ये तो क्या लिखा है? मारिटानिया और मलावी। तीन देश। संघाई सहयोग संगठन या सीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान। एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? रूस में 2025 रूस में की जाएगी। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? मार्क रूटे। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? नीदरलैंड। नीदरलैंड के। किस देश ने चारगोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया? यूक्रेन। चारगोस द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। चारगोस द्वीप में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप राजनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? संयुक्त यूके यूएसए सैन्य अड्डे की स्थिति होने के कारण मशहूर है। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबंध शपथ बना? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइल्लू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के दो तत्व कौन से हैं? $400 बिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया है? रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मालदीव। भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया? अर्डू शहर। मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? बेंगलुरु में। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरी ऑफिस ऑफ द अवार्ड ऑफिस फिजी से किसे सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर। हाल ही में टाइफून पोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? ताइवान। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? क्लाउडिया शिनबाम। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू एंड्रयू होल्डेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? जमैका। चलो, भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया? ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब ई नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार के निपटने से। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुरा कुमारा दिसानायके। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की? बोस्टन एवं लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। तिरुवल्लुवर तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टीज की स्थापना कहाँ की? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? अश्विनी वैभव।
केंद्रीय मंत्री हैं जो नंदन निकेकड़ी और अभिनेता अनिल कपूर। किस देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोला? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिषद की स्थापना करेगा? साउथ है साउथ है पटन साउथ है पटन विश्वविद्यालय यूपी। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। किस देश के 2 विद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन? डीकेन विश्वविद्यालय और कोलोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना जायेद वाजेद शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? व्यापक हिंसा, छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? फिजी। इसमें तो नाम ही फिजी मिल जा रहा है, तो पता चल जाएगा। यूनेस्को के विश्व विरासत सम्मेलन का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान स्थल कौन सा है? मोई दम्स मोई दम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली इसमें शामिल किया गया। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? भारत ने। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? क्रिस्टन मिशन क्रिस्टन मिशन। भारत के पहले समुद्र पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? टीक सूपनी। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल्स। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? जोस राउल मुलिनो। अब आगे देखते हैं आर्थिक घटनाएं क्या क्या है तो देखो। जातीय डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में। भारत के अधिकांश हिस्से के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 मार्च 2027। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? अक्टूबर 2026। किस भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिसे यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई? कौन सी है? फ्लिपकार्ट जो है। फ्लिपकार्ट जिससे हम लोग सामान मंगाते हैं। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी आई? 50 आधार अंकों की नई रेपो दर 5.5% है और 50 आधार अंकों की कमी आई।
संशोधित अस्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर क्या है? 5.25%। वित्त वर्ष फाइनेंस ईयर 25 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान कितना है? 6.5% अनुमान है। कृषि के वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? 6.5%। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रत्यक्ष बीजेपी निवेश विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई मिला था? महाराष्ट्र 39%। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन सा किस देश का स्थान दूसरा था? कर्नाटक का था जो 13% था, उसके बाद दिल्ली में 12%। न्यू डेवलप बैंक एनडीबी के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? अल्जीरिया को शामिल। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या रहा? 354.64 बिलियन टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या है? 341.55 बिलियन टन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके इसके अनुसार नई इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी कितनी थी? 54.8%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी क्या दर थी? 56.9%। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? 51.7% है। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? 5.6%। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं उससे अधिक के संदर्भ में कितनी थी? 5.1%।